में मुरली रीड करना स्टार्ट करेंगे। ओम शांति। आवाज ठीक आ रहा है बहन जी? ओम शांति भाई जी, ठीक हो रहा है जी भाई जी। तो आज बाबा ने, जैसे लास्ट टाइम हमने एक मुरली रीड किया था कि समर्पण के बारे में, एक मुरली था कि समर्पण का एक स्वरूप है कि श्वासोश्वास स्मृति है ना। तो आज बाबा ने समर्पण का एक सहज और दूसरा विशाल रूप बताया है कि समर्पण एक्चुअल क्या होता है। तो समर्पण सहज अपने को सफलता मूर्त भी बनाता है और सभी बातों में सहज भी बनाता है ना। तो आज डायरेक्ट सुनते हैं बाबा के महावाक्य। तो आज की मुरली का डेट है 29/6/1970। ओम शांति, अव्यक्त बाप दादा मधुबन। मुरली का टाइटल है समर्पण का विशाल रूप। तो सभी जन अपने आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा की महावाक्य सुनेंगे। तो आप सभी अपने चारों मूर्त को जानते हो? बाप प्रश्न पूछ रहे हैं। आज बाप दादा हर एक के अभी संगम समय की, न कि भविष्य की, चारों मूर्त एक एक में देख रहे हैं। वह चार मूर्त कौन सी है? अपनी मूर्त को जानते हो? कोई ने बताया। यह सब जो वर्णन किया, ऐसी मूर्त अब बनी नहीं हो, वह बन गई हो। कब बनेंगे? लास्ट तो फर्स्ट जाएंगे, ऐसा सोचा है। लेकिन लास्ट समय फास्ट जा सकेंगे? वह प्रश्न पूछ रहे। जितना बहुत समय से अपने को सफलता मूर्त बनाएंगे, उतना ही बहुत समय वहां संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। तो अभी जितना समय हम सफलता मूर्त रहेंगे, माना विभिन्न परिस्थितियों में हम उसके ऊपर जीत प्राप्त करेंगे, तो उतना ही समय वहां पर भी हमें राज्य का अधिकारी बनाएंगे। तो यहाँ का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है भविष्य के साथ। समझो, अगर कोई बहुत समय से सफलता मूर्त नहीं बनते हैं, तो उसी अनुसार राज्य का अधिकार भी थोड़ा समय ही मिलता है, संपूर्ण समय नहीं मिलता। तो बहुत समय से संपूर्ण बनने के पुरुषार्थ में मगन रहते हैं, वही संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनते हैं, है ना। जिन्हों का लक्ष्य है कि हमें संपूर्ण बनना है ना, तो वही वहां पर ज्यादा समय राज्य के अधिकारी बनते हैं। चार मूर्त कौन सी देख रहे हैं? यह भी संपूर्ण बनने का लक्ष्य है। एक तो देख रहे हैं ज्ञान मूर्त, दूसरा गुण मूर्त, दान मूर्त और संपूर्ण सफलता मूर्त। सुनाया था ना कि सर्विस करना अर्थात महादानी बनना। तो हर एक की यह चार मूर्त देख रहे हैं। चार मुख का भी गायन है ना। एक मूर्त में चार मूर्त का साक्षात्कार कराना है सभी को। अगर एक मूर्त भी कम है तो वहां भी इतनी कमी पड़ जाती है। जैसे यहाँ साथ में ले जाने वाला सामान बुक कराते हैं तो वहां मिल जाता है,
ऐसे ही यह भी बुकिंग ऑफिस है ना। जब भी हम लौकिक में कुछ यहाँ से बुक करते हैं तो वहाँ हमें मिल जाता है। तो जितना यहाँ बुक करेंगे उतना वहाँ प्राप्ति होगी। यही सोचो कि 4 ही मूर्त बने हैं, 4 मुखी बने हैं। जितना यहाँ अपनी मूर्त में सर्व बातें धारण करेंगे उतना ही भविष्य राज्य तो मिलेगा ही। लेकिन द्वापर में जो आपकी जड़ मूर्तियां बनेंगी वह भी इस संगम की मूर्ति प्रमाण ही बनेंगी। समझा? माना जितना हम यहाँ पर सफलता मूर्त बनेंगे तो सतयुग त्रेता में तो हम अधिकारी बनेंगे। उसके बाद जो द्वापर से भक्ति मार्ग शुरू होगा उसमें भी उसी अनुसार हमारी मूर्त बनेगी। अब संपूर्ण मूर्त बनने के लिए क्या लक्ष्य सामने रखेंगे? जैसे भक्ति वालों को समझाते हो ना, चित्र को देखकर वह ऐसे किस पुरुषार्थ से बने सो समझो। तो आप संपूर्ण मूर्त बनने के लिए लक्ष्य सामने रखेंगे। तो आप संपूर्ण बनने के लिए क्या लक्ष्य सामने रखेंगे? उन्होंने क्या लक्ष्य रख साकार में संपूर्ण लक्ष्य तो एक ही है ना। उसने उसने कर्मातीत बनने के लिए क्या लक्ष्य रखा? किस बातों में संपूर्ण बने? संपूर्ण शब्द कितना विशालता से धारण किया यह मालूम है? शब्द तो एक ही है संपूर्ण, लेकिन कितना विशाल रूप से धारण कर ऐसे बने, है ना। ब्रह्मा बाबा भी संपूर्ण बने। तो उन्होंने क्या किया? वो बाबा बोल रहे सर्व समर्पण के लक्ष्य से ही संपूर्ण बने। जितना समर्पण उतना संपूर्ण। लेकिन समर्पण का विशाल रूप क्या है ना। समर अगर हमें संपूर्ण बनना है तो उसका डायरेक्ट रिलेशन है हमने कितना अपने को बाबा के ऊपर समर्पण किया है। जितना विशाल रूप से इसको धारण करेंगे उतना ही विशाल बुद्धि भी बनते और विश्व के अधिकारी भी बनते। जितना विशाल रूप से इसको धारण करेंगे उतना ही विशाल बुद्धि भी बनते और विश्व के अधिकारी भी बनते। वो विशालता क्या थी? इसमें भी 4 बातें हैं। एक तो अपना हर संकल्प समर्पण, दूसरा हर सेकंड समर्पण अर्थात समय समर्पण, तीसरा कर्म भी समर्पण और चौथा संबंध और संपत्ति जो है वो भी समर्पण। यानी ये 4 बातें हमने ब्रह्मा बाबा के जीवन में देखी। तो सर्व संबंध का भी समर्पण चाहिए। उस संबंध में लौकिक संबंध में आ ही जाता है, लेकिन यह जो आत्मा और शरीर का संबंध है उसका भी समर्पण। इतने तक संबंध को समर्पण किया है। विनाशी संपत्ति तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो अविनाशी संपत्ति है, सुख शांति पवित्रता प्रेम आनंद की प्राप्ति होती है जन्म सिद्ध अधिकार के नाते, उसका भी और आत्माओं की सेवा में समर्पण कर दिया। बच्चों की शांति में स्वयं की शांति समझे तो आत्माओं को शांति देने में ही अपनी शांति समझे। यह है लौकिक संपत्ति। और साथ साथ ईश्वरीय संपत्ति को भी समर्पण करके अपनी साक्षी स्थिति में रहना। बाबा क्या बोल रहे हैं कि ये तो लौकिक संपत्ति का समर्पण है, लेकिन साथ साथ ईश्वरीय संपत्ति को भी समर्पण करके अपनी साक्षी स्थिति में रहना। तो समर्पण शब्द का इतना बड़ा विशाल रहस्य है। समझा? ऐसे विशाल रूप से धारण करने वाले ही संपूर्ण मूर्त और सफलता मूर्त बनेंगे। तो समर्पण शब्द कोई साधारण अर्थ से न समझना। लौकिक का समर्पण करना सहज है, लेकिन जो ईश्वरीय प्राप्ति होती है वह भी समर्पण करना अर्थात महादानी बनना, है ना। जितना जितना हम बाबा के साथ बाबा की श्रीमत पर चलते हैं तो उतना उतना हमें सफलता मिलती है। तो उस सफलता का भी हमें समर्पण करना है। और औरों का भी शुभ चिंतक बनना, यह नंबरवार यथा योग्य शक्तिशाली होता है। इतने तक समर्पण बनने वाले को संपूर्ण समर्पण कहा जाता है। ऐसे संपूर्ण मूर्त समर्पण मूर्त बने हो, है ना। पहली बात तो है कि जो
बातें बाबा ने बोली थी, 4 बातें, उसमें समर्पण होना है, लेकिन उसके बाद ईश्वरीय प्राप्ति जो होती है उसका भी हमें समर्पण करना है। अपनापन बिल्कुल समा जाए। जब कोई चीज किसमें समा जाती है तो फिर समान हो जाती है ना। हम देखते हैं ना, किसी चीज में अगर किसी चीज को मिक्स कर दिया जाता है तो उसका रूप वो ढाल लेती है। समाना अर्थात समान हो जाना। तो अपनापन जितना ही समाएंगे उतना ही समान समानता सफलता मूर्त बनेंगे। आप लोग जब अन्य आत्माओं की सेवा करते हो तो आप क्या लक्ष्य रखते हो? आप समान बनने का। आप समान भी नहीं, लेकिन बाप समान बनाना है। आप समान बनाएंगे तो जो आप में कमी होगी वह उनमें भी आ जाएगी। इसलिए अगर संपूर्ण बनना है तो आप समान भी नहीं, लेकिन बाप समान बनाना है। जैसे बाप अपने से उच्च बनाते हैं ना, बाप समान बनाएंगे तो फॉलो फादर हो जाएगा। जैसे बाप ने अपने से उच्च बनाया, जैसे बाप ने अपने से ऊंचा बनाया, वैसे अपने से भी ऊंचा बाप समान बनाएंगे। तो गोया फॉलो फादर किया। तो अब बाप समान, तो अब आप समान भी नहीं, लेकिन बाप समान बनाना है। अगर अपने लक्ष्य ही आप समान बनाने का रखा तो उन्हों में भी बहुत कमी रह जाएगी, है ना। हमें जब भी किसी को परिचय देते हैं तो यही शुभकामना रखना है कि इन्हों को भी, ये हमसे भी आगे बाप समान बन जाए। क्योंकि लक्ष्य ही आपने इतना रखा, इसलिए लक्ष्य सदैव संपूर्णता का रखना है। जो संपूर्ण मूर्त प्रत्यक्ष प्रख्यात हो चुके हैं उसका लक्ष्य नहीं रखना है। जो अब गुप्त है, प्रत्यक्षता में नहीं आए हैं, उनका भी लक्ष्य नहीं रख सकते। क्योंकि जैसी एम ऑब्जेक्ट होता है तो एम ऑब्जेक्ट को श्रेष्ठ रखेंगे ताकि प्राप्ति भी श्रेष्ठ होगी, है ना। जैसा हम लक्ष्य रखेंगे तो वैसे लक्षण ऑटोमेटिक अपने में आ जाएंगे। अब तीसरी आंख सदैव ऊपर निशाने पर एक टिक लटकी हुई होनी चाहिए, है ना। तो अभी सभी अनुभव करेंगे कि हमारी बुद्धि की आंख उस परम धाम में निराकारी स्थिति में ही स्थित रहे, है ना। अभी से मुरली पढ़ते समय या सुनते समय हम इसी का अभ्यास करेंगे। जैसे कोई मग्न अवस्था में होता है तो उसके नयन एकटिक हो जाते हैं, वैसे यह तीसरा नेत्र दिव्य बुद्धि का नेत्र भी सदैव एकटिक रहे, एक रस रहे, है ना। जैसे हम कभी कभी खो जाते हैं ना, लौकिक में भी देखते हैं, कोई मगन हो जाता है विचार करने में, तो ऐसे हमारा भी आंख उस पर टिका रहे, है ना, उस निराकारी स्थिति में। अभी भी हम देखें कि हम कहाँ, मतलब कौन से भान में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, है ना। तो हमारी आंख उधर होनी चाहिए, ना कि स्क्रीन पर। एक टिक अर्थात एक में ही टिका हुआ मग्न रूप में देखने में आए। तीसरा नेत्र का साक्षात्कार कैसे होगा? मस्तक से मस्तक में झलक, नैनों में फलक में आए ये। इससे ही भी पता पड़ेगा कि इसका तीसरा नेत्र मग्न या युद्ध स्थल में है। जब आंख थोड़ी ठीक नहीं होती है तो पलक घड़ी घड़ी नीचे ऊपर होती रहती है। यह भी तीसरे नेत्र अगर यथार्थ रीति से ठीक होगा, अर्थात दिव्य बुद्धि यथार्थ रीति से स्वच्छ होगी तो एक टिक होगा। आंख में कोई कीचड़ा आदि पड़ जाता है तो क्या होता है ना। हम देखते हैं ना, कभी कभी बाइक चलाते समय कोई आंख में चला जाता है तो क्या होता है, आंखें ऐसे ज्यादा ये करना पड़ता है, बल्कि हिलती रहती है। कीचड़े की निशानी है हिलना, यथार्थ तंदुरुस्ती की निशानी है स्थिर हो जाना, है ना। जैसे हम किसी में बात में सोच में खो जाते हैं, वैसे हम उस परम धाम की स्थिति कोई जड़ अवस्था नहीं है ना, उसमें हम अगर स्थित रहेंगे ना तो पूरी रचनाएं हमें मिल जाएंगी, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। वैसे यह तीसरा नेत्र सदैव ये एकटिक हो, यह साक्षात्कार आपके मस्तक से होगा, नयनों से होगा, है ना।
तो ये साक्षात्कार हम तभी होगा जब हमारी आँख वहाँ पर टिकी रहे। हमें कोई इंटेंशनली किसी को साक्षात्कार नहीं कराना है, वो ऑटोमेटिक होगा। हमारा तीसरा नेत्र जल्दी-जल्दी बंद होता है और खुलता है, वह सदैव ही खुला ही रहता है। कोई भी याद में मस्त हो जाते हैं, तो भी आँखें एक टिक हो जाती है। तो यहाँ भी संपूर्ण स्थिति में वही टिक सकेगा जो एक की याद में मग्न होगा, है ना? ये जो अनुभूतियाँ हैं ये अभी भी हमारे में अनुभव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी ये हम मुरली सुन रहे हैं तो उसकी बात करेंगे, क्योंकि अभी टाइम तो नहीं हमारे पास। नहीं तो नयनों में माफिक बंद होते खुलते रहेंगे, एक टिक नहीं हो सकेंगे। अगर कोई किचड़ा हो तो जल्दी निकालो, नहीं तो हंसी की बात सुनाए समझो। आपका कोई साक्षात्कार करता है और आपकी मूर्त नीचे ऊपर होती रहेगी तो क्या साक्षात्कार करेंगे? जैसे फोटो निकालने के समय हिलना बंद कराते हैं ना, अगर हिला तो फोटो खराब हो, वैसे ही आपकी अवस्था हिलती रहेगी तो क्या साक्षात्कार होगा, है ना? हम मोबाइल से सभी फोटो निकालने का अनुभव तो है। अगर मोबाइल ऐसे हिलेगा या जो जिसका फोटो हम निकाल रहे हैं वो चीज हिलेगी तो वो ब्लर आता है ना। तो जैसे फोटो निकालते समय अपने को कितना स्थिर करते हो, वैसे सदैव समझो कि हमारे भक्त हर समय हमारा साक्षात्कार कर रहे हैं, है ना? ऐसी स्मृति में अगर हम रहेंगे तो साक्षात्कार मूर्त अर्थात स्थिर मूर्त हो जाएंगे, है ना? कभी भी हम कोई स्टेज पर बैठते हैं योग कराने के लिए तो कितना अटेंशन रहता है कि भाई हमारी बुद्धि नहीं भटकनी चाहिए। हमारी बुद्धि भटकेगी तो औरों की भी भटकेगी, इसलिए वो अटेंशन रहता है। तो हमारा अभी ये सदैव अटेंशन रहे कि हमारे भक्त हमारे से साक्षात्कार करा रहे। नहीं तो भक्तों को साक्षात्कार स्पष्ट नहीं होगा। स्पष्ट साक्षात्कार कराने के लिए स्थिर बुद्धि एक टिक स्थिति आवश्यक है। समझा? अभी से ही भक्त लोग एक एक का साक्षात्कार करेंगे। वह बीज अर्थात संस्कार उन भक्तों की आत्मा में भरेगा, फिर उस संस्कार से मर्ज होंगे और फिर द्वापर में वही संस्कार इमर्ज होगा। जैसे आप समझाते हो ना कि धर्म स्थापक यहाँ से संदेश लेकर भर कर जाएंगे, वही फिर इमर्ज होगा। वैसे आप सभी के अपने भक्त और प्रजा संस्कार ले जाएगी, फिर उसी प्रमाण इमर्ज होंगे। अगर भक्तों के सामने स्पष्ट मूर्त ही नहीं दिखाएंगे तो यह भी कर्तव्य करना से प्रजा नहीं बनानी है। साथ साथ भक्तों में भी वही संस्कार भरना है ना? बाबा ने वर्किंग प्रिंसिपल बताया कि वहां पर भक्त कैसे बनेंगे, वहां पर राजधानी कैसे स्थापन होगी। अभी भी देखिए हमारी आंख उस स्थिति में टिकी है या नीचे आ गए है? कितनी प्रजा बनी है, कितने भक्त बने हैं, यह भी मालूम पड़ेगा। भक्तों की माला और प्रजा की माला दोनों प्रत्यक्ष होंगे। हर एक अपनी दोनों मालाओं का साक्षात्कार होगा। अपना भी साक्षात्कार होगा कि मैं कहा माला में पिरोया हुआ हूँ। यह भी एक गुप्त रहस्य है कि किन्हों के भक्त ज्यादा होंगे, किन्हों की प्रजा जास्ती बनती। जैसे कोई की राजधानी बड़ी होते भी संपत्ति कम होती है, कोई की राजधानी कम होती परंतु संपत्ति ज्यादा होती है, यह भी गुप्त रहस्य है। तो कभी जो कभी खोलेंगे, जो रहस्य बाबा बोल रहे हैं वो कभी खोलेंगे। अभी तो लक्ष्य रखो प्रजा बनाने का। भक्त तो लास्ट में मिनट मोटर के समान बनेंगे। यहाँ भी भक्त वंदना करेंगे, पूजा नहीं। गायन करेंगे, पूजा वही वहाँ करेंगे। यह सब बाद में मालूम पड़ेगा, है ना? ये सब बातें
अंत में साक्षात्कार हमें होगा। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, बाद में ब्रेकआउट रूम में मनन चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति। जी बताइए, अभी बाबा ने क्या कहा? हाँ जी, भारती सिस्टर बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने 4 बातों में समर्पण के बारे में बताया कि एक तो अपना हर संकल्प समर्पण, दूसरा हर सेकंड समर्पण अर्थात समय समर्पण, तीसरा कर्म भी समर्पण और चौथा संबंध और संपत्ति जो है वह भी समर्पण। तो सब सर्व संबंध का भी समर्पण, उसमें बाबा ने बताया कि संबंध में लौकिक संबंध और विनाशी संपत्ति की समर्पण तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो हमें जो प्राप्ति होती है अविनाशी संपत्ति की, जैसे कि सुख शांति पवित्रता, उसका आनंद की प्राप्ति होती है। जन्म सिद्ध अधिकार के नाते उसको भी आत्माओं की सेवा में समर्पण, और बच्चों की शांति के स्वयं भी शांति समझो तो आत्माओं को शांति देने अपनी शांति समझे। तो ऐसे बाबा ने 4 बातों का समर्पण के बारे में बताया। ओम शांति। जितना समर्पण उतना संपूर्ण बनेंगे हमें, है ना। हम पूर्ण बनना है तो इन 4 बातों का हम ध्यान रखना है। अच्छा, तो इससे हमारा बुद्धि भी विशाल बनती जाएगी, विशाल बुद्धि बनती जाएगी। तो संपूर्ण समर्पण का बाबा ने परिभाषा बताया ना। जो भी हमारा अविनाशी ईश्वरीय संपत्ति है, लौकिक संपत्ति है, उसको भी हम समर्पण करना। अलौकिक संपत्ति कौन सा है? सुख शांति प्रेम आनंद, जो भी हमें प्राप्त हुआ है योग द्वारा ना, बाप द्वारा, वो उसका भी हम समर्पण करना। अच्छा, बाबा ने इस मुरली में साक्षात्कार की बात भी बताया। साक्षात्कार मूर्त बनना है हमें, तो उसके लिए क्या क्या करना है हमें? हाँ जी, साधना सिस्टर बोले, आपका हैंड रेस है। ओम शांति। तो आज बाबा 4 प्रकार की मूर्त देख रहे हैं और बाबा कह रहे हैं कि हम लास्ट तो फास्ट जाएंगे ऐसा सोचा है, तो जितना अपने को सफलता मूर्त बनाएंगे उतना समय वहां पर भी संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। तो जो 4 प्रकार की 4 मूर्त देख रहे बाबा, वो ये है, पहला है ज्ञान मूर्त, दूसरा गुण मूर्त, तीसरा है दान मूर्त और चौथा है सफलता मूर्त। तो बाबा ने कहा कि सर्विस करना अर्थात महादानी बनना। तो बाबा कह रहे हैं कि 4 मूर्त देख रहे हैं क्योंकि 4 मुख का गायन है। तो बाबा ने कहा कि यहाँ यह भी बुकिंग ऑफिस है, जितना ही आप बुक करेंगे उतना वहां प्राप्ति होगी, जितना ही आप अपनी मूर्त में सर्व बातें धारण करेंगे उतना ही भविष्य राज्य मिलेगा। और द्वापर में भी जो जड़ मूर्तियां बनेंगी वो अभी संगम की मूर्ति के प्रमाण बनेंगी। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, बाबा ने आज कहा है ना, बाबा ने बताया ना, मूर्त गुण मूर्त है ना, 4 मुख का गायन है। सो अभी ये क्या आवश्यकता है? बाबा ने किसके लिए बताया ये 4 बातें, क्यों करना है हमें?
इसलिए बाबा ने बताया। हाँ जी, बाबा ने ये 4 बातें बताई कि लास्ट ऑफ फाल्स जाएंगे तो जितना हम यहाँ पर सफलता मूर्त बनेंगे वो संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। और कर्मातीत बनने के लक्ष्य के लिए भी बाबा ने कहा कि संपूर्ण शब्द जितना विशालता से धारण करेंगे उतना सर्व समर्पण के लक्ष्य से ही संपूर्ण बनेंगे। तो बाबा ने ये 4 बातें धारण करने के लिए कहा, इससे हमारे क्या होता है, सफलता मूर्त हम बन जाएंगे, है ना। सो जितना हम सफलता मूर्त यहाँ बनेंगे उतना हम वहाँ संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। सो है ना, 2 बातें हो गई। वहाँ हमें संपूर्ण राज्य का अधिकारी पाना है तो इन 4 बातों का ध्यान रखना, और संपूर्ण समर्पण का 4 बातें बाबा ने बताई, ये दोनों इम्पोर्टेंट है ना। तभी तो हम वहाँ राज्य अधिकारी बनेंगे। हाँ जी, ओम वैशाली। शांति। ओम शांति। हाँ ठीक है, बोलिए। ओम शांति जी। 1 मिनट दी, जिन्होंने हैंड रेज किया ना ठीक है, पहले उनको ठीक हम ठीक, ओके। जी, वैशाली दीदी बोलिए। हाँ, ओम शांति दीदी जी। बाबा ने कहा कि हम है ना एक की याद में मस्त रहेंगे तो हमारी आंखें उस पर टिकी रहेंगे तो हमें है ना संपूर्ण स्थिति बनाने में हमें मदद करेगी, तो एक में ही टिकना है। अच्छा, बुद्धि हिलना नहीं है ना, हाँ, टिकना बुद्धि। माना क्या है। हाँ। और दीदी जी मुझे एक पूछना था, मिनिट मोटर के ही समान बनेंगे भक्त लोकांचा, मैं हे इसका मीनिंग नहीं मैं समझ नहीं पा रही, क्या है ये? अच्छा, कोई बताना चाहेगा मिनिट मोटर क्या है यहाँ। मिनिट मोटर के समान वक्त ओम भक्ति। शांति। ये हाँ दीदी जी, बता रहे। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। हाँ, देखिए जैसे कि बाबा ने कहा है कि भक्त तो प्रजा जो होगी सतयुग की त्रेता युग की तो वो भी थोड़ा सा पुरुषार्थ तो करेगी ही, और भक्त जो द्वापर से आएंगे वो सिर्फ पूजा करेंगे। तो वो लास्ट समय हम देखेंगे कि हाँ बाबा बाबा आ गया है, बस वो हमारे से आके कि हमारे सर पे हाथ रख दो और हमें अपनी दृष्टि दे दो, तो इतने से ही वो धन्य हो जाएंगे। तो ये तो बहुत अभी लाइन लगनी है। तो वही बाबा कहते हैं कि लास्ट में तो एक समय बस जब नाम सुनेंगे कि हाँ बाबा आया हुआ है तो सब भागते हुए आएंगे, तो वो सब भक्त बनेंगे। और बाकी प्रजा जो है वो पहले आएगी और वो पुरुषार्थ करेगी, क्योंकि वो पुरुषार्थ अनुसार सतयुग में भी आएगी और त्रेता युग में आएगी। तो वो सतयुग वाली प्रजा होगी वो ज्यादा पुरुषार्थ, उसी अनुसार जब त्रेता में आएगी तो वो कम पुरुषार्थ। और भक्तों का तो फिर वो लास्ट का ही गायन है। ओम शांति। हाँ जी, ओम है ना, बाबा शांति। ने हमेशा कहते हैं ना, क्या है ना, हमारा द्वारा साक्षात्कार होगा, है ना। जो भी बीके भाई बहने हैं जो अच्छे पुरुषार्थ किया हुआ होगा उनसे साक्षात्कार होगा। सो जो भी भक्त, जो भी आत्माएं हमारे से साक्षात्कार होकर के बाबा को पहचाना, वो क्या बनते हैं, भक्त बनते हैं, है ना। उनको पुरुषार्थ करने का टाइम नहीं मिलता, वर्षा पाने का, इसलिए द्वापर से वो हमारा भक्त बन जाएगा। सो मिनिट मोटर कैसा माना, मिनिट मोटर में कितना फास्ट गति से वो प्रोडक्ट रिलीज करते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं उससे, ऐसे भक्त भी इतना स्पीड से बन जाएंगे तब जब एंड में हमारा द्वारा साक्षात्कार होता तब। यही बात है ना यहाँ। सो इसलिए बाबा ने कहा भक्त बनाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करो, प्रजा बनाने का पुरुषार्थ करो। हमें वहां राजा बनना है, कहा सतयुग में। सो प्रजा बनाने के लिए पुरुषार्थ करना। जी, समझ में ओम आई। शांति। मैं बोलूं? दीदी समझ में आए, थैंक यू दीदी जी। जी, हाँ जी, मैं बोलूं दीदी अब? स्वाति सिस्टर बोलिए। आपको थोड़ा रुकना, क्योंकि 2 पीपल होने के बाद आपको चांस देंगे। हाँ जी, हाँ है। जी, आज बाबा ने कहा है कि महादानी बनना है, शुभ चिंतक बनना है। इसमें भी बाबा ने कहा कि नंबरवार है, कैसे यथा योग्य और यथाशक्ति बन जाते हैं तो अपनापन समा जाए। बाबा ने कहा कि समाना अर्थात समान बन जाना, तो अन्य आत्माओं की जो सेवा करते हो वो भी लक्ष्य रखा है, तो आप समान बनाने का
हम करते हैं ना, तो बाबा ने कहा कि बाप समान बनाना है। आप समान बनाएंगे तो उसमें भी आपकी कमियां उनमें आएगी। तो जैसे बाप अपने से ऊंचा बनाते हैं, उसे फॉलो फादर करो। और बाबा ने कहा कि जो लक्ष्य संपूर्ण समर्पणता का रखा है, तो जैसा एम वैसा ऑब्जेक्ट चाहिए। जो दिखाया है महाभारत में भी, कैसे अर्जुन का जो लक्ष्य था पुतली पर, वैसे तीसरी आंख सदैव ऊपर निशाने पर एक टिक हो जाए, लटकी हुई होनी चाहिए, मगन अवस्था। तो नयन जो है एक टिक हो जाता है, वैसे यह दिव्य बुद्धि का नेत्र एक टिक एक रस हो जाए, एक में ही टिका हुआ मगन रूप देखने में आए, तो तीसरा नेत्र का साक्षात्कार हो जाएगा। मस्तक से, नयनों से आपकी झलक और फलक दिखाई देगी। जितना दिव्य बुद्धि स्वच्छ होगी, उतना एक टिक जो किचड़ा नहीं चाहिए। बाबा ने जो एग्जाम्पल दिया कि पलके झपकती है, किचड़ा है तो वैसे किचड़े की निशानी हिलना और एक रस होना माना तंदुरुस्ती रहना। अच्छा, है ना। ये साक्षात्कार आपके मस्तक से होगा, बाबा ने कहा, है ना। नाइनों से होगा तो चेक करो, हमारा बहुत जल्दी जल्दी बंद होता है या खुलता है ना। बाबा देखिए, हमारा बुद्धि स्थिर है तो हमारा आंख भी स्थिर रहेगा, है ना। बुद्धि भटकेगा वहां यहाँ, है ना, विकार के वश होकर, माना किचड़ा है, तो हमारा आंख भी एक टिक होकर नहीं रह सकते, है ना। जब हम देखिए, हम योग में डीप योग अनुभूति करते हैं तो हमारा बॉडी कितना स्टिल होता है ना, आंखें भी चिपकते नहीं, है ना, स्थिर हो जाता है जी, है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा आपका बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए। साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए बुद्धि का लाइन क्लियर होना चाहिए, कनेक्शन ठीक होना चाहिए, बुद्धि में कोई भी विकार का बात नहीं होना चाहिए। जी, इसलिए बाबा ने कहा ना, संपूर्ण स्वाहा करो, समर्पण करो। आपका जो भी पुरुषार्थ है वो भी उस बाबा को प्रति समर्पण करो, अपनापन न रखो, मेरा कुछ भी नहीं यहाँ, है ना। भक्ति में समर्पण करो, बाबा ने कहा ना आज। हाँ, तो भक्ति में भी हम वही बातें कहते हैं ना। हाँ जी, क्या क्या कहते हैं, लीन हो गया। लीन हो गया माना क्या, हम मेरा अस्तित्व नहीं है, मैं कौन हूँ वो नहीं है। यहाँ लीन होना माना लवलीन होना। इस अवस्था में हमारा कुछ भी नहीं है, मेरा अपनापन नहीं है, कुछ भी नहीं। वो उतना समर्पण भाव होना चाहिए, बातें बाबा ने कही। अच्छा जी, जी रजनी सिस्टर बोलिए। जी, ओम शांति। बाबा इतनी सुंदर विधि से हमें समझाते हैं पहले कि समर्पण करने के लिए पहले होना क्या चाहिए तुम्हारे पास। पहले अगर हमारे पास ज्ञान है, फिर उसको हम समझ पाते हैं और फिर उसको दान करते हैं, तो संपूर्णता आ जाती है। और इसके फायदे भी समझाते हैं कि यहाँ करोगे तो वहां मिलेगा आपको। जैसे यहाँ बुकिंग करी किसी सामान की, तो जहां जा रहे हैं वहां पे वो सामान हमें मिल जाता है। तो इसके लिए भी बाबा ने कहा है कि सामान कौन सा इकट्ठा क्या करना है, हमने कोई संकल्प हमारा वेस्ट नहीं हो, दूसरों के लिए हम यूज करें। और आज ये कितनी अच्छी बात, एक बहुत अच्छा पॉइंट था कि लौकिक तो हम सब संपत्ति दे देते हैं, मगर जो अलौकिक हमें गुण मिले हुए हैं, शक्तियां मिली हुई हैं, इनका भी जब हम दान कर देते हैं तो वो समर्पण है। वो हमने साक्षी दृष्टा होके देते जाना है, दान करते जाना है। और फिर जो एक कहा कि बाप समान बनाना, कितनी सुंदर बात कि आप समान ही, मेरे में कमी है। और बनाना कैसे, जब हमारे माथे से प्रत्यक्षता होगी और फलक आंख से दिखेगी। फलक क्या, वो उसके साथ कनेक्शन मिला हुआ जब होता है, और जब हम एकदम उस स्थिति में रहते हैं तो सामने के वाले को वो सारी प्राप्तियां ऑटोमेटिकली होने लगती हैं। ओम शांति। जी, ओम शांति जी। हाँ जी बाबा ने बोलिए। आज बहुत अच्छी बात बताई है। मुझे तो इतना अच्छा लगा कि कोई भी किचड़ा हो तो उसको जल्दी से निकाल दो, नहीं तो तुम्हारा साक्षात्कार नहीं होगा। फिर बाबा ने ये भी कहा है भी, जो भक्तों को अभी भी एक दो को साक्षात्कार तुम कराओगे, तो अगर तुम्हारे में स्पष्ट मूर्ता नहीं होगी तो तुम्हें, फिर तुम्हारी प्रजा कैसे बनेगी। तो तुम्हें भक्तों के सामने स्पष्ट मूर्त बनना है।
स्पष्ट मूर्त बनोगे तो तुम्हारा लक्ष्य जो है उसको तुम पूरा कर पाओगे। वो लक्ष्य हमारा है राजा बनना और प्रजा बनाना। बहुत अच्छा लगा मुझे ये पॉइंट। ओम शांति जी। ओम शांति। जी, बाबा ने कहा ना, स्पष्ट साक्षात्कार कराने के लिए स्थिर बुद्धि, एक टिक स्थिति आवश्यक है। हाँ बिल्कुल सही। ओम शांति। हाँ जी, कविता सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा आज बोले कि अपनी बुद्धि को जितना ज्यादा स्थिर रखेंगे उतना ही आपकी स्थिति के अनुसार आपकी स्थिति बनेगी और फिर दूसरों को साक्षात्कार भी उसी हिसाब से होगा। जैसे भक्त लोग करेंगे, यदि आप स्थिर होंगे, जैसे फोटो खींचते हैं आप स्थिर रहते हैं तो फोटो क्लियर आती है, उसी तरह भक्तों को भी आपकी मूर्ति क्लियर दिखेगी और उससे प्राप्तियां होंगी। ओम शांति। बाबा बहुत अच्छे से हमें समझाया है ना। जब हम फोटो खींचते तो लेंगे तो कैसे आता है, ऐसे ना, साक्षात्कार मूर्त माना कैसे रहना है, स्थिर बुद्धि, बुद्धि का स्थिरता, यहाँ एक रस स्थिति चाहिए। हमारा स्थिति हिलना चिलना नहीं है। कुछ समस्या आए, परिस्थिति आए, थोड़ा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ये बातें बाबा ने कही है। बुद्धि स्थिर होने के लिए उतना हमारा स्वच्छता चाहिए बुद्धि का, है ना। बुद्धि का स्वच्छ रखने के लिए हमें क्या करें, तंदुरुस्त रखना है। क्या करें इसके लिए, क्लीन एंड क्लियर, ऐसे कह सकते हैं। हाँ जी सर। हाँ जी। बहुत शुद्ध संकल्पों का भोजन चाहिए बुद्धि के लिए। और जो बाबा जो जो श्रीमत है, आज्ञा है, उस अनुसार चलना चाहिए। शुभ चिंतन भी चाहिए, उसके साथ शुभ चिंतक भी बनना पड़े तो बुद्धि जो है क्लियर होती जाएगी। बाबा का जितना जितना अंदर प्योरिटी भी है तो हमारी बुद्धि शुद्ध बनती जाएगी। ओम शांति जी। हाँ जी। और बाबा ने जो ड्रिल्स बताई हैं दीदी, वो करना है, उससे भी हमारी बुद्धि जैसे एकाग्र होगी और स्वच्छ रहेगी। अच्छा जी, जी बोलिए। और बुद्धि को स्वच्छ करने के लिए हर समय आत्मा, दिव्य बुद्धि द्वारा सिर्फ हर एक को आत्मा रूप में देखना है, कोई भी सामने आए, और दूसरा परमात्मा। दो चीजों, दिव्य बुद्धि केवल सूक्ष्म चीजें ही देखे, आत्मा देखे, परमात्मा देखे, तीनों वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, मूल वतन देखे। और ज्यादा और देखना है तो हम ये देखें, मतलब सतयुग के नजारे देखते रहे, और स्थूल आंख देखना बंद कर दे। जो भी देखना है इन दिव्य नेत्रों से ही देखना है। ओम शांति जी। हाँ जी रजिस्टर बोलिए। ये बातें इम्पोर्टेंट है ना। हमारा कर्मेंद्रिय द्वारा हम क्या करते हैं, है ना। बॉडी कॉन्शियस होकर हम करते हैं या सोल कॉन्शियस होकर करते हैं, ये बातें इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जितना हम सोल कॉन्शियस में होकर जो भी कर्म करते हैं, जैसा लाइक एक फिल्टर है ना, अच्छा ही हो जाएगा। लेकिन बॉडी कॉन्शियस आएंगे, बॉडी कॉन्शियस हम करते हैं तो किचड़ा भरेगा। जी रजनी सिस्टर बोलिए। जी, ज्यादा अगर हम बीज रूप अवस्था में रहते हैं ना, तो बाबा की जो वो पावर मिलती है हमारे अंदर, उसमें फिर आगे जब हम फिर कर्म योग में आते हैं ना, तो मुझे लगता है उस वक्त पे हमारी स्थिति ज्यादा स्थिर रहती है, उसमें किचड़ा नहीं जाता है। और वो आसपास का अपना घर का वायुमंडल है हमारा जो है, वो भी स्थिरता में रहते हुए मुझे लगता है कि वो फिर हम बुद्धि क्लीन रहती है, दृष्टि भी वैसे ही रहती है। तो मुझे लगता है इस पे हमें ज्यादा फोकस देना चाहिए। ओम शांति। अच्छा, बाबा ने कहा ना कर्म योगी बनना है हमें, बुद्धि को सदा बिजी रखना है, बिजनेसमैन बनना है ना। बाप ईश्वरीय ज्ञान, इसमें हम बिजी रखना है। अच्छा, पीछे बाबा ने बताया ना टाइम टेबल पूरा रखना है, तो वो भी आजकल हम लोग लगे तो हुए हैं कि उसी हिसाब से कोई भी बुद्धि इधर उधर जाए ही नहीं, वक्त ही नहीं मिलता है, इतना अच्छे से टाइम टेबल बना हुआ है। तो वो करते रहते हैं, उसमें भी हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है।
जी, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते रहे इससे। विजय लक्ष्मी जी बोलिए। हाँ, वो बुद्धि क्लियर के लिए व्यर्थ से मुक्त रहने, व्यर्थ में ही ज्यादा बुद्धि खराब है। इसलिए हमें बुद्धि को बिजी रखना है ईश्वरीय ज्ञान में। जी। और हर लौकिक कार्य, हर चीज लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना है। ये भी एक बहुत बुद्धि का अभ्यास है कि कोई चीज लौकिक दिखे ही नहीं, सब में चीज में अलौकिकता देखे। अपनापन, बुद्धि का भी अभिमान होता है ना, उसका भी समर्पण करना है। सबसे बड़ी चीज बाबा ने आज की मुरली में बताया ना, स्वच्छ बनने का समर्पण। मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसने दिया है ना, उन्होंने दिया है, उनका प्रसाद है। हमारा पास जो भी है वो सब उनका है, उनको ही समर्पण करना है ना। पूरा अहंकार, बुद्धि का भी अहंकार समाप्त हो जाएगा। श्री रजनी सिस्टर आप बोलिए। हाँ जी, यहाँ ना अभी एक पॉइंट याद आ रहा था। सूरज भाई अक्सर कहते हैं कि तुम जो गृहिणियां हो ना, तुम अपने परिवार की देवी हो। तो देवी देवता क्या करते हैं, जो भी सामने आता है, जो भी उसकी इच्छा होती है उसको पूर्ण करते हैं। तो अपने परिवार में रहते हुए भी अगर इसी हिसाब से हम अपने को करें, इसी हिसाब से, जैसे कर्म योग तो हम करते ही घर बैठे हुए, तो हर एक की जो भी इच्छा है बड़े प्यार से उस हिसाब से जब हम करेंगे तो मुझे लगता है उसमें हमें ज्यादा सफलता प्राप्त होगी। ओम शांति। ओम शांति। सभी अभी ब्रेकआउट रूम से आ गए हैं। तो अभी हम पुरुषोत्तम भाई जी से निवेदन करेंगे आगे की ओर लेके जाने। ओम शांति। अभी पोल लॉन्च होगा तो उसको लॉक करेंगे, बाद में हम योग कराएंगे और 2-3 मिनट। 1 मिनट, दीपक भाई जी का कुछ कहना है, वो अनम्यूट है। 22 में मिस्टेक हो गया था। ओम शांति। तो आज की मुरली से हम होमवर्क लेते हैं। जैसे बाबा ने बोला है कि बुद्धि हमारी टिकी रहे, है ना, उस स्थिति के ऊपर, निराकारी स्थिति के ऊपर। तो हम आज के दिन यही लक्ष्य रखेंगे कि हम हर कार्य करते समय हमारी बुद्धि ऊपर ही रहे, है ना, नीचे नहीं आए। तो यह लक्ष्य हम आज के दिन रखेंगे और पूरा अटेंशन देकर उसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ करेंगे, है ना। तो सभी एकाग्र हो जाए अपने ओरिजिनल स्थिति में, आत्मिक स्थिति में। मस्तक सिंहासन के बीच, मस्तक सिंहासन पर चमकते हुए मणि, और इस सितारे का प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है और ये साकारी शरीर अब निराकारी आकारी शरीर में परिवर्तित हो रहा है। देखिए अपने आप को, एक फरिश्ता पहुंच चुका है सूक्ष्म वतन में। सामने ब्रह्मा बाबा, और ब्रह्मा बाबा के साथ हम रूरिहान कर रहे हैं कि बाबा हम आपको संपूर्ण समर्पण करते हैं। संकल्प, समय, कर्म, इस सभी बातों में हम आपको हमारा समर्पण करते हैं। और बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करें। बाबा जैसे हमें वरदान दे रहे हैं, बच्चे सफलता मूर्त भव। जैसे ही ये वरदान हमें प्राप्त होता है तो हम पहुंच जाते हैं अपने स्वीट होम परम धाम में।
कंबाइंड स्थिति में देखिए अपने आप को शिव बाबा के साथ। निराकारी अवस्था में हम बाबा के साथ कंबाइंड है। वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी के साथ मैं आत्मा, मास्टर वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी। ऐसा टाइटल तो मुझे सतयुग में भी नहीं मिलेगा। देखिए मुझसे और बाप से शांति की, शक्ति की किरणें पूरे कल्प वृक्ष में फैल रही है। कितना सुंदर यह अनुभव है। पूरे कल्प का ये सर्वोच्च स्थिति है और अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो रही है। मैं इसी स्थिति में सारा समय स्थित रहना चाहूंगा। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी बहुत अच्छा, सभी का धन्यवाद कॉल में जुड़ने के लिए। ओम शांति। हैव ए ग्रेट डे। ओम शांति। ओम शांति। ओम गुड शांति। मॉर्निंग। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का अब गुड डे। गुड डे ऑल ऑल तपस्वी। शांति।